औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर second lecture for the preparation of headmaster and headmistress. So dear aspirants, as you know that we are discussing about important educational terms। ठीक है, हमने जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हम जो एजुकेशन की मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है जो इंटरव्यूज में या फिर पेपर में मोस्टली पूछी जाती हैं, तो मैंने कोशिश की है कि मैं उनको कंबाइन करके आपको जो है ना वो लेक्चर वाइज जो है ना वो प्रोवाइड करूं। ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हों और आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एजुकेशन टर्म के हवाले से आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है क्या, ठीक है, इसको बेसिकली अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरलिज्म में हमारे पास जो विलियम वोंट है, ठीक है, उन्होंने इसको यूज किया था। और ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, इसको हमारे पास जो सिगमंड फ्रॉइड है, उन्होंने भी इसको यूज किया। ठीक है, तो अगर सिगमंड फ्रॉइड के हवाले से हम देखें तो सिगमंड फ्रॉइड साहब जो है, इन्होंने इस मेथड को इसलिए यूज किया क्योंकि ये जो है ये एक फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। इस अपने जो पेशेंट हैं उनके जो इनर सेल्फ है, उनमें झांकने के लिए, उनकी जो डिजीज है उनके बारे में पता लगाने के लिए उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है ना वो यूज किया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब एक पेशेंट जो होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उससे क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन करके यानी कि उससे को जो है ना वो अलामात वगैरह, उसकी पल्स जो है ना फील करके बताता है कि आपको ये फील होता है, आपको ये फील होता है, आपको यानी कि खांसी होती है, आपको जुकाम है, आपको यहाँ पे पेन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो पूछता है। असल में इन क्वेश्चन की मदद से, ये एक स्टिमुलस है, ठीक है, इन स्टिमुलस की मदद से वो क्या करता है, वो जो पेशेंट है उसका जो इनर सेल्फ है, उसका जो इंटरनल है उसको वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, उसको जानने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी एंगल से इसको अगर किसी और एंगल से देखें तो पुलिस में आपने देखा होगा, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो डिफरेंट जो स्टिमुलस है वो प्रोवाइड करके जो है ना वो जो क्रिमिनल होते हैं उनसे सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है। आपने देखा है कि समटाइम ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल होता है उसको जो बहुत ही तेज लाइट होती है उसको वहां पे बिठाया जाता है। ठीक है, और जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इंस्पेक्टर होता है, या एएसपी डीएसपी जो भी होता है, वो जो धीमी लाइट होती है वहां पे बैठा और वहां पे फिर उससे क्वेश्चन करता है। तो जैसे ही उसकी जो है ना वो यानी कि स्लिप ऑफ टंग होती है, फिर वो नोट करते हैं, उसके बिहेवियर को जज करते हैं। आप यानी कि किसी को स्टिमुलस देकर उसका बिहेवियर जो है ना उसको जज कर सकते हैं, किसी के यानी कि लाइट की वजह से, कलर की वजह से, साउंड की वजह से, कोई यानी कि हाई स्पीड साउंड देकर जो है ना उसका बिहेवियर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टिमुलस हैं जो प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं, किसी भी जो इंडिविजुअल है उसका जो इनर सेल्फ है, उसके जो इंटरनल है, उसको अंडरस्टैंड करने की, उसको स्टडी करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, इसमें ये होता है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज यूज टू स्टडी कॉन्शियसनेस ऑफ द माइंड, लाइक सेंसेशन, फीलिंग, परसेप्शन एंड आइडियाज। ठीक है, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है ये स्टूडेंट की जो कॉन्शियसनेस है किसी भी इंडिविजुअल की, उसको जानने के लिए जो है ना ये यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम किसी भी पर्सन की जो फीलिंग है, उसकी जो परसेप्शन है, उसके जो आइडियाज हैं, उनको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू। ठीक है, टू स्टडी द थॉट प्रोसेस ऑफ माइंड, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी इंसान के जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो थिंकिंग लेवल है, उसको हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें, इंट्रोस्पेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी से क्वेश्चन करते हैं, किसी से पूछते हैं, या आप इंटरव्यू किसी से लेते हैं, तो होता ये है कि समटाइम वो अगला बंदा जो है जिससे आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, वो क्या करता है कि कुछ चीजें छुपा लेता है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर वो या तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता या फिर गलत रिस्पॉन्ड कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से ये मेथड ऑफ टीचिंग जो है ये इतना रिलायबल नहीं है, इसमें सब्जेक्टिविटी पाई जाती है। इसमें एग्जैक्ट आप जो है ना वो इसका किसी भी चीज का
किसी भी पर्सन का एग्जैक्ट एनालिसिस जो है ना इस लेवल पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे अगर इंट्रोस्पेक्शन के मीनिंग की बात की जाए तो इसका मतलब होता है मुताले बातिन, ठीक है। आप किसी भी जो इंडिविजुअल है जो आप उसके इंटरनल में झांकने की कोशिश करते हैं, आप उसका इंटरनली जो मुआयना है वो करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट इज एन इंटरनल स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। आप क्या करते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड में, इंसान का जो इंटरनल बिहेवियर है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जब हम पीपीएससी का या एफपीएससी का या वो किसी भी चीज़ का आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो इसमें बेसिकली होता ये है कि हम अपने जो ड्रॉबैक्स हैं, जो डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको हम क्या करते हैं छुपा लेते हैं, हम मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो इंटरव्यूअर जो होता है हमसे क्वेश्चन करके कुछ हमें ट्रिगर करने की कोशिश करता है, हमारे नॉलेज को जो है ना वो चेक करता है, हमारी जो पेशेंस लेवल होता है उसको चेक करता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल को चेक करता है। ये सारे जो यानी कि एक स्टिमुलस प्रोवाइड करके इंफॉर्मेशन को लेता है। तो ये सारा हमारे पास क्या है इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। In introspection method, person analyze his own behavior through stimulus like color, sound, light, etc. ठीक है, हम किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको एनालाइज कर सकते हैं, किसकी वजह से, उसके अपने बिहेवियर की वजह से। यानी हमने उसको लाइट्स जो है ना उसमें हाई स्पीड लाइट में बिठाया है, फिर उसका बिहेवियर चेक किया है, कोई कलर उसको प्रोवाइड करके फिर उसका बिहेवियर चेक करते हैं, कोई साउंड प्रोवाइड करके उसका बिहेवियर हम चेक करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इसका पर्पस होता है कि आपने क्या करना है, जो किसी भी स्टूडेंट का या इंडिविजुअल का जो इनर सेल्फ है, जो इनर इंटरनल है, उसको आपने स्टडी करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इसमें कुछ लिमिटेशंस है, इस वजह से ये जो है ना स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रहा, रिलायबल नहीं रहा, ठीक है। और इसके बाद इसके अगेंस्ट एक स्कूल ऑफ थॉट आ गया था फंक्शनलिज्म, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होता है जो लिमिटेशंस हैं वो ये है कि अनरिलायबल है, इसमें हम रिलाय नहीं कर सकते, ये काबिल भरोसा काबिल एतबार नहीं है, क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है, जो स्टूडेंट होता है, जो पेशेंट होता है, वो समटाइम क्या करता है, अपने कुछ जो सीक्रेट्स होते हैं, अपनी जो कुछ ड्रॉबैक डिसेबिलिटीज होती हैं वो उनको छुपा लेता है। इसलिए ये इतना ज्यादा रिलायबल मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे लिमिटेड है, यानी कि इसमें हम किसी एक चीज को जो है ना वो हम चेंज दूसरा ऑब्जर्व कर सकते हैं, ज्यादा चीजों को नहीं ऑब्जर्व कर सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम किसी भी इंडिविजुअल की फीलिंग या थॉट के बारे में एनालाइज कर रहे हैं, उसके आइडियाज, उसके थॉट प्रोसेस को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता ऐसा है कि एक मोमेंट में इंसान कुछ सोच रहा होता है, अगले मोमेंट में कुछ सोच रहा होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम लेक्चर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आपको पता है हम लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारी सारी थिंकिंग जो है ना वो एक टीचिंग के हवाले से है। तो जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो थिंकिंग लेवल है, वो किसी और जो इशू है या किसी और काम की तरफ जो है ना वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये लिमिटेड है, ये इसको हम ब्रॉड वे में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो थर्ड वे में थर्ड पॉइंट जो देखें तो इसमें सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, यानी आप 100% जो है ना वो श्योर नहीं होते कि ये जो पेशेंट है या फिर ये जो स्टूडेंट है, ये जो इंडिविजुअल है, इसने जो आंसर जो रिस्पॉन्ड मुझे किया है वो 100% ठीक है या नहीं है, ठीक है। इस वजह से इसमें सब्जेक्टिविटी जो है ना वो पाई जाती है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी जो है ना वो नहीं होती, ठीक है। तो इसके बाद जी कुछ स्टूडेंट अभी न्यू आए हैं, मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है इसको हम क्या कहते हैं, मुताले बातन कहते हैं, ठीक है। हम किसी भी जो इंडिविजुअल है, किसी भी स्टूडेंट के इंटरनल में, यानी जिस पार्ट के बारे में आप नहीं जानते, इनर सेल्फ के बारे में, जब आप किसी भी स्टूडेंट के, किसी भी पेशेंट के बारे में नहीं जानते, तो आप क्या करते हैं कि इंटरनली उसको जो है ना वो एग्जामिन करने की, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी आप चाहते हैं कि आप जो है ना वो पेशेंट के जो माइंड के अंदर, उसकी मेंटालिटी के अंदर
क्या चल रहा है, ठीक है, आप उसको एनालाइज करने की, उसकी पोटेंशियल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी जो है ना स्टूडेंट की, ये सारी चीज़ें आप स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी है कि इंटरव्यू जब आप देते हैं तो ये भी बेसिकली एक इंट्रोस्पेक्शन मेथड ही होता है। आपको आपको वो जो है ना वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, आपको एनालाइज कर रहे होते हैं, आपकी बिहेवियर को एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आपको क्वेश्चन पूछ कर जो है ना वो आपसे रिस्पॉन्ड लिया जाता है। क्वेश्चन आपके स्टिमुलस होते हैं, स्टिमुलस प्रोवाइड करके फिर आपको रिस्पॉन्स जो है ना वो लिया जाता है। समटाइम आपसे हर्ष किस्म के क्वेश्चन जो है ना वो किए जाते हैं, आपको ट्रिगर किया जाता है कि आप जो है ना वो किसी यानी कि अनसेटेबल जो सिचुएशन है उसमें कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। या फिर आपसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन जो है ना आप किए जाते हैं ताकि आपके जो प्रेजेंट कंडीशन है, यानी कि आप किसी भी करंट सिचुएशन में कैसे जो है ना वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आप में पेशेंस कितना है, आप में नॉलेज कितना है, आप में कितनी एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो जज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि वो आपके इंटरनली जो है ना वो आपके इंटरनल में झांकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये होता है मुताले बातिन, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है मुताले बातिन, यानी कि आप किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी स्टूडेंट के जब बातिन के बारे में आप नहीं जानते, ठीक है, तो उसको जानने की जब कोशिश की जाती है तो ये हमारे पास होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं जी। तो समझ आ गई है। क्वेश्चन है एक तो क्वेश्चन। पूछ लें, अगर नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। तो समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन नहीं। चलें जी, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, हम सेशन को एंड करते हैं। तो अभी ना थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह हमारा जो क्रक्स ऑफ एजुकेशन वन लाइनर है उसका सेशन भी स्टार्ट होगा, तो आप काइंडली उसको जो है ना वो ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो वो मच, कितने अल्लाह बजे हाफिज़, स्टार्ट की होगा? अमान है।